हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूनम जैन। आज हम बात करेंगे दो मंदिर, दो देश और एक सदियों पुराना झगड़ा। एक मंदिर कंबोडिया में है और दूसरा मंदिर थाईलैंड में है और ये दोनों मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। आज ये दोनों मंदिर अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर की वजह से नहीं बल्कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण चर्चा में हैं। चलिए जानते हैं अब इन दोनों प्राचीन शिव मंदिरों के बारे में और ये भी जानते हैं कि क्यों ये दो मंदिर एशिया के सबसे ज़्यादा विवादित मंदिर हैं। प्राविहार टेम्पल कंबोडिया में है और तामुनथोम टेम्पल जो है वो थाईलैंड में है। प्राविहार टेम्पल एक एशियन शिव टेम्पल है जो कंबोडिया के डंगरक हिल्स के ऊपर बना हुआ है और इसे 12वीं सेंचुरी में खमेर एम्पायर के राजाओं ने कंप्लीट करा था। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये एकदम लीनियर पैटर्न में है, यानी स्ट्रेट लाइन में है और इसका जो डिज़ाइन है वो माउंट मेरू यानी कैलाश पर्वत जैसा है। 2008 में इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, मगर इस पर थाईलैंड में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ क्योंकि थाईलैंड का मानना है कि ये मंदिर उनके देश का हिस्सा है, क्योंकि ये मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर बना हुआ है और इसी के कारण 2008 में थाई के विदेश मंत्री को भी अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि उन्होंने तब कंबोडिया के पक्ष में बात करी थी। तामुनथोम भी एक प्राचीन शिव मंदिर है जो डैंगरेक हिल्स के ऊपर है, मगर थाईलैंड इस पर अपना क्लेम करता है। इन दोनों मंदिरों का थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर होना ही सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि इन दोनों मंदिरों पर थाईलैंड भी अपना क्लेम जताता है और उधर से कंबोडिया भी कहता है कि ये तो हमारे प्राचीन शिव मंदिर हैं। तामुनथोम मंदिर का आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट है। इसके जो डोर्स की डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है। साउथ को हम यम देवता की डायरेक्शन मानते हैं। ये बहुत अनकॉमन है क्योंकि आप देखोगे कि मोस्टली मंदिर के डोर्स की डायरेक्शन हमेशा ईस्ट की तरफ होती है ताकि सूरज की पहली किरण भगवान पर आकर पड़े। 1863 से लेकर 1907 तक कंबोडिया में फ्रांस का शासन था, इसे हम फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट पीरियड कहते हैं। कंबोडिया का कहना है कि थाईलैंड ने उस टाइम पे इस मैप को एक्सेप्ट करा था, तो इसलिए थाईलैंड अब लीगल तौर पर बंधा हुआ है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये कहा था कि प्राविहार मंदिर जो है वो कंबोडिया का ही हिस्सा है, इसलिए तब भी थाईलैंड को वहाँ से अपनी मिलिट्री हटानी पड़ी थी। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ने फिर से ये बात कही कि सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि मंदिर के आसपास का एरिया भी कंबोडिया के अंदर ही आता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग के बाद भी थाईलैंड इन मंदिरों को अपना ही हिस्सा मानता है। वो कहता है कि ये मंदिर कंबोडिया के नहीं हैं। पूरे विवाद में आग तब लगी जब कंबोडियन सोल्जर्स ने फरवरी 2025 में तामुनथोम मंदिर में अपना नेशनल एंथम गाया। जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और ये झगड़ा हुआ तामुनथोम मंदिर के पास जो बॉर्डर एरिया पर है। इस झगड़े में 30 से 40 लोग मर गए, कई लोग घायल हुए और हज़ारों लोकल लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करा गया सेफ्टी के कारण। ये दोनों देश एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। कंबोडिया कहता है कि थाईलैंड के सोल्जर्स ने उनकी बाउंड्री क्रॉस करी है और थाईलैंड कहता है कि कंबोडिया ने उनके मिलिट्री एरियाज़ पे ड्रोन्स भेजे हैं। पिछले 10 सालों में ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मॉडर्न मैप्स के आने से कॉलोनियल टाइम की गलतियां सामने आ रही हैं और अब ये दोनों देश इन प्राचीन मंदिरों को अपना हिस्सा मानते हैं। सोशल मीडिया और वायरल वीडियोस के कारण लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और ये विवाद को और बढ़ावा देती हैं। हम सब दुआ करते हैं कि ये विवाद जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ताकि ये विवाद किसी बड़े युद्ध का रूप ना ले सके और इन प्राचीन शिव मंदिरों को विवादों के कारण नहीं बल्कि उनकी पुरानी विरासत के कारण दुनिया में जाना जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस पर आपका क्या टेक है वो भी कमेंट कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।